अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर का ये लास्ट चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जो है हमने आज डिस्कशन इस पर करनी है और यहाँ पे जो है हमने इसके नोमेनक्लेचर को ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और इनकी जो डेरिवेटिव्स हैं इन सारी केमिस्ट्री जो है आज हमने इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो है पहले जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 6 तक जो है मतलब ये कि मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड तक ये जो है लिक्विड स्टेट में होते हैं। और कार्बन 6 से ऑनवर्ड जो होते हैं तो उसमें इतनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है कि ये सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, तो इनको सॉलिड स्टेट से एक्सप्रेशन। तो कार्बन 7 के बाद जो है जितने भी होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और कार्बन 6 तक जो है ये लिक्विड। इस पर गैसियस स्टेट में कोई नहीं होता क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और लैंडर डिस्पर्शन फोर्स भी होती है। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं अगर आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कार्बन नंबर कि यहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट है तो मीथेनोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 100.5 है, इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 है, अगर प्रोपेनोइक एसिड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 141 है और अगर ब्यूटेनोइक एसिड है तो जितने कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड कार्बन नंबर, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप इसके मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड को देखें तो ये इरेगुलरिटीज है इसमें। यहाँ पे जो है 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड, एसिटिक एसिड का 16.7 या अराउंड अबाउट 17 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोपेनोइक एसिड ये -21 पे चला जाता है, ये ड्रॉप हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। और वही बात है कि यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर ऑफ कार्बन है तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एक क्लोजेस्ट पैकिंग होगा पार्टिकल्स का और यहाँ पे ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन है तो यहाँ पे जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन होती हैं तो वहाँ पे प्रॉपर पैकिंग क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री नहीं होती। इसी वजह से जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाता है। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है ड्रॉप है। अगर मैं जो है ये प्रोब्यूटेनोइक एसिड पे इसको पेंटानोइक एसिड के साथ कंपेयर तो पेंटानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप होगा। तो अगर आप देखिए ये इरेगुलरिटीज है, इरेगुलरिटीज में ये है कि हमारे पास जो है सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये अगर आप देखें तो ये इथेनोइक एसिड का है। इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है ये ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो फार्मिक एसिड का है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ब्यूटेनोइक एसिड का है जिसमें 4 कार्बन है तो ये ब्यूटेनोइक एसिड का है। और जो सबसे लीस्ट है तो वो प्रोपेनोइक एसिड जो है, प्रोपेनोइक एसिड का जो है अगर आप देखें तो मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट में आप लोगों के पास ये सिचुएशन बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो ये तो इनके मेल्टिंग पॉइंट में जो ट्रेंड है इरेगुलरिटीज है। दिस इज ड्यू टू द इवन नंबर और ऑड नंबर ऑफ कार्बन की वजह से है। सेकंड पॉइंट ये है कि जितने जो है आप लोगों के पास कार्बन नंबर जो है ज्यादा होते हैं तो मतलब ये फार्मिक एसिड जो है मीथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक तो ये मोर सॉल्युबल है वाटर में। इथेनोइक एसिड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, प्रोपेनोइक एसिड मोर लीस्ट सॉल्युबल हो जाते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड जो है उससे भी लीस्ट सॉल्युबल होता है। मतलब क्या है कि जितने कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कि यहाँ पे ये कार्बन नंबर जितने जो है एसिडिटी में तो इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होती है? ये डिक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है ये कम हो जाती है। अगर आप लोग देखिए इसको तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और कार्बन नंबर में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप जितने कार्बन नंबर। तो मतलब क्या है कि मीथेनोइक एसिड जो है ये मोर सॉल्युबल है देन द इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज मोर सॉल्युबल देन द प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड इज मोर सॉल्युबल देन द ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है कि यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ऑर्डर ये है और ये जो है मेल्टिंग पॉइंट का जो है आप लोगों के पास ऑर्डर फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अगर आप लोग देखें तो मोस्टली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डायमेरिक फॉर्म में होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? डायमेरिक फॉर्म। व्हाट इज मीन बाय डायमेरिक फॉर्म? डायमेरिक फॉर्म ये है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके जो है कार्बोनाइल कार्बन ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये एक दूसरे को इस तरह एलायन हो जाते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे जो है इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ एलायन होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ डायमर। इसको डायमेरिक फॉर्म ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो भी है इथेन डायोइक एसिड हो, प्रोपेन डायोइक एसिड हो तो ये मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो दे आर एट सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें तो जनरल जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि कार्बन नंबर जितने इंक्रीज होते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है आप लोगों के पास डिक्रीज होती है। कार्बन नंबर जितने कार्बोक्सिलिक एसिड में इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और मेल्टिंग पॉइंट में जो है इरेगुलरिटीज जो है यहाँ पे एंड दे एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में जो है इनकी जो एग्जिस्टेंस है तो वो इन द फॉर्म ऑफ द
डायमेरिक फॉर्म में जो है इनकी एग्जिस्टेंस है। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो कार्बन है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन जो है ये क्या है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ये ऑक्सीजन भी अगर आप लोग देखें तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, नो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन डिलोकलाइजेशन, ये जो है इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या है, डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। नो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन डिलोकलाइजेशन विद द कार्बन, ये कार्बन सिस्टम के साथ डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, अगर हम इस तरह देखें तो यहाँ पे ये जो कार्बन है तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं। ये कार्बोनाइल कार्बन है तो इसका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल जो है अगर आप देखें तो ये जो है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रिमेन्स परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल पे जो है ये रिमेन्स परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन, अगर हम इसको एक्सप्रेशन करते हैं तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, ये एक हाइड्रोजन है तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। इसके तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये कार्बन, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, नो इट ओवरलैप, ये क्या करता है, यहाँ पे ओवरलैप कर लेता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो sp2s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। sp2 ये कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पे जो है ये s ऑर्बिटल है। अच्छा ये ऑक्सीजन जो है अगर आप लोग देखिए इस ऑक्सीजन को, तो इस ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहाँ पे आल्दो ये जो है कंजुगेशन में है तो ये भी sp2 में चेंज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल क्या है कि इस ऑक्सीजन का ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेजेंट है और यहाँ पे जो है इसका इलेक्ट्रॉन जो है, तो ये जो है अगर आप लोग देखें तो ये इसके साथ ओवरलैप कर लेता है, तो जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये रह गया ये कार्बन और इस ऑक्सीजन को अगर आप लोग देखें तो ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे एक ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे एक ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस पे एक ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज होता है जो कि रिमेन्स परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ दीस थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके एक्सिस पे जो है ये थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल पे जो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है। ये ऑर्बिटल इसी के साथ ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो है ये भी सिग्मा बॉन्ड जो है ये sp2 है और ये भी sp2 है, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, नो दे ओवरलैप विद द साइड वाइज, ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास पाई बॉन्ड बन जाता है। अगर आप लोग देखें तो ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे ऑब्जर्व होती है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है। ओवरऑल जो है द कार्बन जो है अगर आप लोग देखें इसकी जो ज्योमेट्री है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। द कार्बोनाइल कार्बन की जो ज्योमेट्री है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सॉरी नॉट टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। Now this geometry is trigonal planar geometry है। ये ओवरऑल अगर आप इसकी ज्योमेट्री को देखें तो ये जो है ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, इसकी जो ज्योमेट्री है ये ट्राइगोनल प्लेनर जो है इसकी ज्योमेट्री है। तो कार्बोनाइल कार्बन की जो ज्योमेट्री है ये ट्राइगोनल प्लेनर जो है, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स है ये 125 डिग्रीज है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जो है टर्मिनल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स है ये 125 जो है यहाँ पे बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे अगर आप सेकंड पॉइंट में अगर आप लोग देखिए इस पे जो बॉन्ड एंगल्स हैं यहाँ पे ये 124 डिग्री जो है बॉन्ड एंगल है और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है अगर आप देखें तो ये 111 बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं। तो ये जो है ओवरऑल जो है इसकी जो ज्योमेट्री है ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और इस पे जो है कार्बन के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके साथ भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके साथ भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और जो है अगर आप लोग देखें तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। तो ओवरऑल जो है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आप लोग इस पे देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है क्या है 10 बनते हैं। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के। जो ये ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन अगर आप लोग देखें कार्बन ऑक्सीजन है तो इसके लिए अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं।
तो द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें 10 है। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये अगर आप देखें मीथेनोइक एसिड में जो है ये 10 बनते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मीथेनोइक एसिड में ये 10 बनते हैं। यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, नो दिस बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 120 पाइकोमीटर के बराबर है। इट इज इक्वल टू 120 पाइकोमीटर जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। और अगर जहां पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, जहां पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, तो ये बॉन्ड लेंथ जो है ये 134 पाइकोमीटर के बराबर है। तो कार्बन ऑक्सीजन जहां पे सिंगल बॉन्डेड है ये 134, और जहां पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है ये कार्बोनाइल कार्बन जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे तो ये बॉन्ड लेंथ 134 के बराबर है, ये बॉन्ड लेंथ 134, ये बॉन्ड लेंथ 134, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन है ये बॉन्ड लेंथ 120 पाइकोमीटर के बराबर है। तो द स्ट्रक्चर जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है ट्रायगोनल प्लेनर है। प्लीज ध्यान रखिए द कार्बोनाइल कार्बन इज अ sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बोनाइल कार्बन जो है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोनाइल कार्बन है। तो ये जनरल जो है इंफॉर्मेशन से आप लोग प्लीज इसको ध्यान में रखें। मीथेनोइक एसिड के बारे में जो है एक जनरल जो है स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक अनदर टॉपिक की तरफ आते हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्या है इसको डिस्कशन करते हैं। इसको दो फैक्टर पे डिस्कशन करते हैं एसिडिटी को। एक जो है कार्बन नंबर से इसको डिस्क्राइब करते हैं कि कार्बन नंबर का एसिडिटी पे क्या रोल है, कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं तो एसिडिटी पे इसका क्या इफेक्ट होता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन जो होता है तो अल्फा कार्बन से उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करने से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करने से एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो अल्फा कार्बन जो होता है उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैचमेंट से जो है एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होता है उसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि कार्बन नंबर को अगर मैं देखता हूं तो कार्बन नंबर में अगर आप मीथेनोइक एसिड को देखें, द pKa वैल्यू ऑफ मीथेनोइक एसिड इज 3.575 while the pKa value of the ethanoic acid is 4.76 and the propanoic acid is 4.87 जो है। तो जितना अगर आप लोग देखिए कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं एसिडिटी जो है, तो मैं यहाँ पे ये ट्रेंड लिखता हूँ कि मीथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द प्रोपेनोइक एसिड। तो जितना हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होता है एसिडिटी जो है अगर आप लोग देखिए वो डिक्रीज होती है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होता है, एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये डिक्रीज होती है, क्योंकि वी नो दैट pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो प्रोपेनोइक एसिड हैव इज लीस्ट एसिडिक व्हाइल मीथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक जो है यहाँ पे कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि अल्फा कार्बन, और यहाँ पे जो है अल्फा कार्बन का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन। फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अल्फा कार्बन। इसको अल्फा कार्बन से एक्सप्रेशन करते हैं, ये अल्फा कार्बन है। अगर मैं यहाँ पे इसको एसिटिक एसिड को एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड लूं, बल्कि मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करूं, अल्फा कार्बन, नो दिस कार्बन इज फंक्शनल ग्रुप कार्बन है और इसका जो एडजेसेंट है ये अल्फा कार्बन है। अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूं तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, और मैं यहाँ पे एक क्लोरीन एटम या फ्लोरीन एटम को कनेक्ट करता हूं। जब मैं फ्लोरीन को कनेक्ट करता हूं फिर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को देखता हूं तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। रीजन ये है कि ये फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स फ्लोरीन। इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए ये कार्बन क्या करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए जो है यहां से इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से, तो इस वजह से एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन की डोनेटिंग कैपेबिलिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड की डोनेटिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ये मोर एसिडिक हो जाता है। सो ड्यू टू द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव साइन यहां पे लिख रहा हूं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बो जो है हैलोजन, इफेक्ट ऑफ हैलोजन, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हैलोजन decreases the electron density on the alpha carbon which adjacent carbon से जो है इलेक्ट्रॉन को इंडक्ट कर लेता है, और ये कार्बोनाइल कार्बन फिर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, और ये जो है क्या होता है ये ट्रांसमिट होता है। द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस फ्लोरीन इज ट्रांसमिटेड टू द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर होता है, तो इस वजह से इसकी एसिडिटी इंक्रीज होती है। सो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक तो ये फैक्टर है कि यहाँ पे अगर लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जो है एक 2 फ्लोरीन अटैच करूँ, फ्लोरीन नंबर इंक्रीज करूँ, the number of electronegative atom
ऑन द अल्फा कार्बन इंक्रीज होते हैं, द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तो डायाफ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द मोनोफ्लोरोएसिटिक एसिड। और अगर मैं यहाँ पे जो है एक दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर लूँ और यहाँ पे 3 फ्लोरीन अटैच करें तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे जो है इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। सो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड then the diafluoroacetic acid is stronger acid, then the fluoroacetic acid, and fluoroacetic acid is stronger acid than the acetic acid जो है कि जितने जो है the electro तो अल्फा कार्बन पे the attachment of अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करने से और इनके नंबर इंक्रीज करने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज करने से एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये इंक्रीज होती है। तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये ज़हन में रखें, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये इंक्रीज होती है बाय अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन पे जो है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अटैच करते हैं एसिडिटी इंक्रीज होती है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज करते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और भी इंक्रीज होगी। तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये इंक्रीज होती है जितने आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ कि अगर आप लोग देखें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड is stronger acid than the diachloroacetic acid. Diachloroacetic acid is stronger acid than the chloroacetic acid, and it is stronger acid than the acetic acid. ये acetic acid जो है इससे weaker acid है। इसी तरह जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे triabromoacetic acid is stronger acid than the diabromoacetic acid. ये स्ट्रॉन्गर एसिड है दिन द जो है मोनोक्लोरो जो है यहाँ पे मोनोब्रोमो जो है इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि एसिडिक एसिड एंड इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड दिन द एसिडिक एसिड से जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। इसी तरह अगर मैं इनकी कंपैरिजन करता हूं तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ब्रोमीन, तो क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द ट्राइब्रोमोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पे यह है, ये अगर आप लोग अगर मैं इनकी कंपैरिजन करता हूं तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, triafluoroacetic acid is stronger, triachloroacetic acid is stronger acid than the triabromoacetic acid. Triabromoacetic acid is stronger acid than the triiodoacetic acid. ये जो है इससे क्या है सबसे जो है वीकेस्ट, अगर हम इनकी कहते हैं तो यहाँ पे जो है सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये होगा और सबसे वीकेस्ट एसिड जो है आप लोगों के पास ये डिस्क्राइब होगा। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन द अल्फा कार्बन अटैच करने से एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। इसी तरह डायाफ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द डायाक्लोरोएसिटिक एसिड। ये जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है देन द डायाब्रोमोएसिटिक एसिड एंड ये स्ट्रॉन्गर एसिड देन द डायाआयोडो जो है अगर आप लोग देखें एसिटिक एसिड, इस तरह कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह जो है अगर आप लोग देखें मोनोफ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन द मोनोब्रोमोएसिटिक एसिड और ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन द मोनोआयोडोएसिटिक एसिड जो है। अगर आप इनकी कंपैरिजन करें, अगर आप इनमें कंपैरिजन करें, इस कॉलम वाइज कंपैरिजन करें तो ये वीकर है और ये स्ट्रॉन्गर है। अगर आप कॉलम वाइज आते हैं तो ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, ये इससे वीकर है। यहां पे अगर आप कॉलम वाइज आते हैं तो ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, ये इससे वीकर है। और अगर आप यहां पे आते हैं तो ट्राइफ्लोरो से स्ट्रॉन्गर है, फ्लोरीन जो है। लेकिन अगर आप इस तरह पीरियड वाइज यहां पे एक्सप्रेशन करते हैं, अगर मैं इस तरह जाता हूं तो ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है, ये उससे वीकर है, ये उससे सबसे वीकेस्ट एसिड है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, तो ये पॉइंट याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ऑन द अल्फा कार्बन जो है ये इंक्रीज होती है कि हेलोजन। अगर आप लोग देखें, मैं एक और पॉइंट को क्लियर करता हूँ, ये कार्बन है और इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इस कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, बीटा कार्बन। अगर मैं क्या करता हूँ, एक जो है यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, अगर मैं इस कंपाउंड को रेफरेंस स्टैंडर्ड लूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे जो है एक फ्लोरीन को अटैच करूँ, तो इस कंपाउंड में अगर एक फ्लोरीन को यहाँ पे अल्फा कार्बन पे अटैच कर दिया और दूसरे कंपाउंड में जो है मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो है ये कार्बन है और ये फ्लोरीन जो है यहाँ पे अटैच करो, बीटा कार्बन पे अटैच करो।
तो ये जो है फ्लोरीन अल्फा कार्बन पे और यहाँ पे फ्लोरीन जो है बीटा कार्बन पे। तो जितना ये फ्लोरीन इस कार्बोक्सिलिक एसिड के करीब कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होगी, और जितना ये फ्लोरीन जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से बीटा कार्बन पे कनेक्ट होगा, तो फिर इसका इंडक्टिव इफेक्ट यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, कम होगा। तो इसी वजह से जो है इसकी एसिडिटी कम होगी और इसकी एसिडिटी जो है ज्यादा होगी। तो ये याद रखें, अल्फा फ्लोरो जो है होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन द बीटा फ्लोरो। बीटा फ्लोरो स्ट्रॉन्गर होगा देन द गामा फ्लोरो, अगर गामा कार्बन पे जो है आप लोगों के पास फ्लोरीन अटैच हो। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बोक्सिलिक एसिड के करीब होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बोक्सिलिक एसिड से फार अवे जाएगा, एसिडिटी जो है क्या होगी, वो डिक्रीज की तरफ जो है आप लोगों के पास होगी। तो बीटा फ्लोरो प्रोपेनोइक एसिड इज वीकर एसिड देन द अल्फा फ्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर एसिड जो है यहां पे डिस्क्राइब होगा। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो यहां पे इसका जो कंजुगेट एसिड है, अगर हम यहां पे जो कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट जो है इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं कि ये अगर आप लोग देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये कंजुगेट एसिड बेस जनरेट करता है। ये कंजुगेट बेस है और यहां पे हाइड्रोनियम आयन जनरेट होता है। नो दिस कंजुगेट बेस इज जो है क्या है, ये मोर स्टेबल कंजुगेट बेस होता है। अच्छा, ये स्टेबल कंजुगेट बेस अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन, तो इट गेन स्टेबिलिटी थ्रू रेजोनेंस। और इसमें अगर आप लोग देखिए द इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस रूल है कि दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर डिस्क्राइब्ड आर मोर स्टेबल वेयर द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। अगर मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, फ्लोरीन अटैच करता हूं, थोड़ा सा गौर से सुने कि यहां पे जो है ये फ्लोरीन है और मैं इसके साथ फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन के चांसेस डिलोकलाइजेशन और इंक्रीज होंगे। जितने चांसेस ऑफ डिलोकलाइजेशन इंक्रीज होंगे, स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज होगी। तो द इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए प्रोटॉन की एसिडिटी इंक्रीज करता है, प्रोटॉन की एसिडिटी इंक्रीज करता है इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए। और सेकंड पॉइंट ये है कि इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो है यहाँ पे इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होगी। तो जितना इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होगा आप लोगों के पास स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पे जो है जो कंजुगेट बेस है ये इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो है आप लोग प्लीज ध्यान में रखें एसिडिटी जो है वो भी आप लोगों के पास इंक्रीज जो है ऑब्जर्व होगी। तो यहाँ पे हम जनरल जो है कि ये इलेक्ट्रॉन आर इन डिलोकलाइजेशन स्टेट, ये डिलोकलाइजेशन में, तो जितने जो है ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में होंगे तो एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है कंजुगेट बेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और दूसरा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट जो है इस प्रोटॉन की एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो दो पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैचमेंट जो है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए जो है इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इंक्रीज करता है। एक फैक्टर ये है। सेकंड पॉइंट ये है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट जो है यहां पे जो है कंजुगेट बेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से जो है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस भी इंक्रीज करता है, कंजुगेट बेस को भी इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करने से यहां पे जो है एसिडिटी ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करने से एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगी, ये आप लोगों के पास इंक्रीज होगी। ये एक फैक्टर है जिसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है, आप लोग बात सुनिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप जो है आर रिस्पांसिबल टू इंक्रीज द एसिडिटी इफ दे आर अटैच ऑन द अल्फा कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप अगर मैं अटैच करूं अल्फा कार्बन पे एसिडिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप है। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है मैं एक्सप्रेशन करता हूँ कार्बोनाइल कार्बन को, कार्बोनाइल कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड के एडजेसेंट पे कार्बन पे अगर कार्बोनाइल कार्बन अटैच हो जाए तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। अगर आप लोग देखें हेलोजन फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द अल्फा कार्बन से, और वो जो है ट्रांसमिट हो जाता है टू द हाइड्रोजन जो कि रिलीज होता है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जनरल जो है अगर आप लोग देखिए एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक जनरल जो है क्या है, स्केच है। नेक्स्ट जो है अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि जो है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हाउ वी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन किस तरह करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन जो है द फर्स्ट रिएक्शन क्या है, द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं, तो अगर आप लोग देखें ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, एंड इफ इट इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड followed by acid hydrolysis, followed by acid hydrolysis, अगर मैं इसकी acid hydrolysis करता हूं तो it is converted into carboxylic acid, ये carboxylic acid along with the magnesium hydroxy iodide produce होगा, तो it is converted into carboxylic acid along with the magnesium hydroxide है ये produce होगा। तो ये जो है अगर आप देखिए the oxidation state of the carbon is +4, while the oxidation state of the carbon जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है ये -1, ये -2, ये +3 है। द +4 से -3 पे आना एक इलेक्ट्रॉन गेन है, तो ये रिडक्शन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिड्यूस प्रोडक्ट है, तो ये अगर आप लोग देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट कार्बोक्सिलिक एसिड इज द रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ, इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड with the Grignard reagent। तो Grignard reagent के साथ अगर आप ये क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, आपने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है। अगर आप लोग देखें कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन प्रोवाइड करता है और ये जो है बाकी कार्बन ये प्रोवाइड करता है, तो अगर आप लोगों के पास यहाँ पे अल्काइल होगा, अल्काइल ग्रुप एक कार्बन का है, एक कार्बन ये है, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर यहाँ पे 2 कार्बन हो, अगर यहाँ पे क्या हो 2 कार्बन अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड हो, और इफ यू हैव टू ट्रीट तो हाउ मेनी कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर आप देखें तो आप सिंपल ये है कि 2 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, यू विल गेट 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो आपने क्या करने हैं, आपने इसको देखना है कि यहाँ पे कितने कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड अ सिंगल कार्बन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अ सिंगल कार्बन जो है ये प्रोवाइड होगा। अगर यहाँ पे जो है आप लोगों के पास 3 कार्बन हो और इट इज ट्रीटेड विद द मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यही कंडीशन यूज करते हैं फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे 1 कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा और बाकी तो यहाँ पे 1 कार्बन ये हो गया और 3 कार्बन ये है, तो प्रोपेन ब्यूटानोइक एसिड जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये ब्यूटानोइक एसिड जो है, तो हर जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इट विल ऑलवेज ग्रेटर बाय 1 कार्बन, ये 1 कार्बन ग्रेटर जो है डिस्क्राइब होगा। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द Grignard reagent produces कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज द रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द Grignard reagent। Grignard reagent के साथ अगर मैं इसकी क्या करता हूँ, इसको ट्रीट करता हूँ, तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिडक्शन होती है तो इट विल प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। अगर आप लोग देखें नेक्स्ट जो है एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। अगर हम नाइट्राइल्स लेते हैं और इनकी हाइड्रोलिसिस, सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन, ये अगर आप लोग देखें ये अल्काइल नाइट्राइल्स हैं, नो दीज आर द अल्काइल नाइट्राइल्स। If the alkyl nitriles are treated with water in the presence of acidic media, not basic media, acidic media में आपने क्या करना है, अगर आपने इसको acidic media में जो है हाइड्रोलिसिस की, तो acidic media में अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होगा, you will get अमोनियम, यहाँ पे अमोनियम साल्ट बनेगा। अगर साल्ट हो तो ये अमोनियम, तो ये साल्ट होगा, ये साल्ट, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एसिड प्रोड्यूस होगा। तो ये याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ, एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड का क्या है, एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रोलाइज में लिख रहा हूं, आप लोग इस पॉइंट को ज़हन में रखें, ये -3 और यहाँ पे ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे भी ये -1, ये -2, ये +3, देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इज +3, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इज +3, देयर इज नो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इट्स ओनली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो आप ये याद रखें कि अगर मैं क्या करता हूँ, अल्काइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करता हूँ
तो इट विल प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा विद नो लॉस ऑफ कार्बन, विद नो लॉस ऑफ कार्बन इट रिलीजेस अमोनियम, ये अमोनियम साल्ट जनरेट करेगा विद द रिलीज ऑफ द अमोनियम साल्ट एंड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अल्काइल साइनाइड के साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो यहां पे जो है ये प्रोड्यूस करता है। सेकंड जो है थर्ड पॉइंट, द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो लेट सपोज जो है अगर मैं यहां पे प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं और इस प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता हूं विद द पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया और पोटेशियम डाइक्रोमेट or potassium dichromate in the presence of acidic media, it is also called John's reagent. This reagent is also called John's reagent. इसको John's reagent भी कहते हैं। तो it oxidize the primary alcohol into aldehyde, ये पहले जो है स्टेप में जो है इसको aldehyde में कन्वर्ट करता है। The partial oxidation of primary alcohol will produce aldehyde, ये जो है फर्स्ट स्टेप पे जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है और it is converted into aldehyde। तो aldehyde is the oxidized product of ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ, अगर आप लोग देखें तो ये प्राइमरी अल्कोहल का है। सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखें, अगर सेकंड स्टेप में क्या होता है, यही रिएजेंट जो है जॉन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइज करते हैं, केमिनोफोर जो है या केमिनोफोर यूज करते हैं या जॉन्स रिएजेंट यूज करते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट, in the presence of H2SO4, so aldehyde are converted into carboxylic acid, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो प्लीज आप लोग पहला पॉइंट तो ये देखें कि यहाँ पे ये +1 है, ये -2 है और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे जो है ये -1, ये -2 और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 पे चले जाना, द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लॉस हो रहे हैं। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, 2 स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट of alcohol is carboxylic acid. 2-step oxidized product of primary alcohol is carboxylic acid. तो ये याद रखें कि यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट, द थर्ड स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो प्राइमरी अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल on partial oxidation produces aldehyde and on complete oxidation produces carboxylic acid. तो प्राइमरी अल्कोहल on oxidation produces aldehyde, first step में aldehyde and on further oxidation and then on further oxidation produces carboxylic acid। तो ये 2 step oxidation है, produces carboxylic acid, तो they produces carboxylic acid, ये carboxylic acid produce करते हैं। सो प्राइमरी जो है ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल का 2 स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जो है अगर आप लोग देखें तो ये जो है प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड है विद नो लॉस ऑफ कार्बन, यहाँ पे जो है कोई लॉस ऑफ कार्बन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल जो है हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के बुक में लिखा है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर आप लोग जो है यहाँ पे जो है ये एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड को जो है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो है प्रोपेनॉल लेते हैं और इस प्रोपेनॉल को जो है केमिनोफोर के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो जहाँ पे भी एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का 1 स्टेप ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, एल्डिहाइड का द 4th वन यहाँ पे क्या है कि एल्डिहाइड का एल्डिहाइड द कार्बोक्सिलिक एसिड is the oxidized product of aldehyde, ये 1 step oxidation है। A single step oxidation product of aldehyde is a carboxylic acid. A single step oxidation state of carboxylic, ये है a single step, अगर हम देखें a single step oxidized product of aldehyde is carboxylic acid, ये carboxylic acid है। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तो अल्कोहल की भी बात की है, यहाँ पे एल्डिहाइड्स की भी जो है डिस्कशन की है।
नेक्स्ट एक अनदर प्रोसीजर जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह बनाए जाते हैं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उनका प्रोसीजर क्या है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप लोग देखें ये टालवीन है, टालवीन, ये क्या है? टालवीन, ये टालवीन है। अगर हम इसको पोटेशियम परमैंगनेट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड ड्रास्टिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम इसको जो है क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं with KMnO4, it is first converted into benzyl alcohol, ये first convert होता है benzyl alcohol में, it is known as benzyl alcohol, ये first step में convert होता है benzyl alcohol में। फिर इसके बाद जो है ये benzyl alcohol is an example of primary alcohol, प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जो है ये ऑक्सीडाइज होता है, तो यहाँ पे यही रिएजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट in the presence of acidic media। नेक्स्ट स्टेप में जो है it is converted into benzaldehyde, ये benzaldehyde में कन्वर्ट होता है, benzaldehyde, तो benzaldehyde is a oxidized product of benzyl alcohol, ये प्राइमरी अल्कोहल है, benzyl alcohol is an example of primary alcohol, ये प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते ही तो benzaldehyde में कन्वर्ट होता है, और फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो it is converted into benzoic acid। तो ये अगर आप लोग देखें, ये यहाँ पे 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है benzoic acid। Now this compound is name is benzoic acid, this compound is name is benzoic acid, it is known as benzaldehyde, इसको जो है benzaldehyde कहते हैं, and this compound is name is benzyl alcohol, और ये जो है अगर आप लोग देखें टालवीन है, तो टालवीन का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट 1 स्टेप पार्शियल ऑक्सीडेशन benzyl alcohol है, 2 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट benzaldehyde है, और 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो है ये benzoic acid है। तो benzoic acid is a 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ टालवीन। ये याद रखें कि benzoic acid जो है, benzoic acid is 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ टालवीन, ऑफ टालवीन is 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ टालवीन। ये टालवीन का जो है 3 स्टेप ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। तो आप देखिए पहले स्टेप में बेंजाइल प्राइमरी अल्कोहल बनता है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखें, देखिए टालवीन का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, अगर मैं इसकी रिडक्शन करता हूं एल्डिहाइड बनेगा, अगर मैं इस एल्डिहाइड की रिडक्शन करता हूं प्राइमरी अल्कोहल, अगर मैं इसकी रिडक्शन करता हूं वापस टालवीन बनेगा। तो टालवीन इज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल इज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये इसके क्या है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ द टालवीन, टालवीन को अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूं, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू बेंजाइल अल्कोहल, फिर उसके बाद ये बेंजल्डिहाइड, और फिर उसके बाद ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो KMnO4 इज अ ड्रास्टिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू ऑक्सीडाइज, जो कि क्या करता है यहाँ पे इसकी जो है ऑक्सीडेशन जो है ये खास करता है। तो ये इसके प्रिपरेशंस हैं जनरल जो है, अगर आप लोग देखें तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हैं तो ये इनके प्रोसीजर्स हैं, और आप लोगों ने प्लीज इन रिएक्शन को, रिएक्टेंट्स क्या है और यहाँ पे जो है कंडीशंस ये है क्या है, और इनमें जो है क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनको आप लोगों ने जहन में रखना है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अगर आप देखें तो ये 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये कार्बोनाइल कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बोनाइल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन जो है sp2 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिलोकलाइजेशन, ये डिलोकलाइजेशन है। तो यहाँ पे हम तो ये एक्सपेक्ट करें कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या करेगा, ये जो है न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेगा, लेकिन इस तरह के रिएक्शंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन हो जाती है फिर वहाँ पे एडिशन रिएक्शन रेजिस्ट होते हैं, वहाँ पे एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, रेजिस्ट होते हैं। तो होता क्या, एक पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे जो है आप लोगों के पास कार्बोनाइल के साइड से रिएक्शन हो, यहाँ पे कार्बोनाइल के साइड से। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक चांस ये है कि ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास प्रोटॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अगर ये प्रोटॉन जो है यहाँ से डिस्प्लेस होता है, जिसको एसिड कहते हैं, ये प्रोटॉन, तो प्रोटॉन किसको देगा, बेस को देगा, अगर एसिड बेस रिएक्शन हो।
तो बेस को जो है ये प्रोटॉन देता है, और अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो देयर आर चांसेस कि इस बॉन्ड की ब्रेक है। लेकिन द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है अगर हम आमतौर पर डिस्क्राइब करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो किस तरह है कि ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे जो है कनेक्शन होगा, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो कनेक्ट होंगे। अगर आप लोग देखें सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर इन डीलोकलाइजेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन डीलोकलाइजेशन, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आर और ये अगर आप लोग देखें ये नेगेटिव, ये ओ, ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से जो है क्या हो जाता है, इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाते हैं। सो ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स विद द कार्बोनाइल कार्बन, तो यहां पे जो है आप लोगों के पास क्या है, प्लीज गौर से देखिए, द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कार्बन रिड्यूस हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रो यहां पे जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर्स है तो ये रिड्यूस हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर्स ऑफ कार्बोनाइल कार्बन जो है, कार्बोनाइल कार्बन जो है ये रिड्यूस होते हैं, तो दे आर रिड्यूसेस, ये रिड्यूस होते हैं। द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोनाइल कार्बन जो है ये रिड्यूस होते हैं, दिस इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। तो अगर मैं इनको एल्डिहाइड के साथ कंपेयर करता हूं, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो हमने पढ़ा है कि कीटोन जो है लीस्ट रिएक्टिव है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, कीटोन लीस्ट रिएक्टिव है। लेकिन अगर मैं अब इनके साथ भी कंपेयर करता हूं तो यहां पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड इससे भी लीस्ट रिएक्टिव है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, व्हाइल कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लीस्ट रिएक्टिव है और एल्डिहाइड जो है ये सबसे मोर रिएक्टिव। अगर इनका ये भी कार्बोनाइल है तो ये भी कार्बोनाइल कार्बन है, ये भी कार्बोनाइल है, ये भी कार्बोनाइल, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन जो है वो रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर लेते हैं। तो इसलिए अगर हम इनकी कंपैरिजन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है लीस्ट रिएक्टिव और एल्डिहाइड जो है इनमें सबसे मोर रिएक्टिव है। ये अगर आप लोग देखें तो जनरल जो है इनकी रिएक्टिविटी। अच्छा, इसको अब हम यहां पे क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्टिविटी है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आर जो है कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम क्या करते हैं कि ये आर जो है यहां पे इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो उन केमिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट है तो इनको एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करना। नो दे आर ट्रीटेड विद थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड। ये क्या है? थायोनाइल क्लोराइड है। SO, एस सल्फर को, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन OCl2, थायोनाइल क्लोराइड। तो ये क्या करते हैं, यहां पे ये बॉन्ड क्लीवेज काज करते हैं एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड में कन्वर्ट होता है। ये क्या है? एसिड हैलाइड में कन्वर्ट होता है। थायोनाइल क्लोराइड ये एसिड हैलाइड में विद द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और यहां पे HCl। अच्छा, इस HCl को ट्रैप करने के लिए यहां पे यूज करते हैं पायराडीन, इसमें यूज करते हैं पायराडीन। पायराडीन सॉल्वेंट है और इसका काम ये होता है इन ऑर्डर टू ट्रैप HCl के, HCl को क्या करे, यहां पे जो है ये ट्रैप करे, तो HCl को ट्रैप करने के लिए इनको यूज करते हैं। तो यहां पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस जो है ये जनरेट होता है। If we have to treat carboxylic acid with the phosphorus pentahalide, the phosphorus pentahalide is also halogenating reagent and it also convert carboxylic acid into acid halide। ये acid halide में, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास HO, अगर आप लोग देखिए phosphorus oxychloride with the release of HCl जो है ये प्रोड्यूस होता है। phosphorus oxychloride with the release of HCl, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास POCl3 और ये HCl प्रोड्यूस होता है। Now it is known as acid halide। तो ये दोनों जो है क्या है, अगर आप लोग देखें ये रिएक्शन जो है एसिड हैलाइड फॉर्मेशन के लिए, एसिड हैलाइड हमने नॉमेनक्लेचर इनको ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये क्या है? दे आर डिस्क्राइब एज एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड्स है तो जिसमें कार्बोनाइल कार्बन हो और इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ साइड पे हैलोजन अटैच हो, दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज एसिड हैलाइड। इनको एसिड हैलाइड से डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड पॉइंट अगर मैं क्या करता हूं, इट इज ट्रीटेड विद द फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। इफ वी हैव टू ट्रीट विद द फास्फोरस, तो 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये कंडेंस होते हैं
and they generate, ये generate करते हैं acid anhydride. No, it is acid anhydride with the release of water molecule. With the release of water molecule. क्या मतलब है इसका? अगर आप लोग देखें तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने 2 मोल लिखा है, तो एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा हाइड्रोक्साइड, तो ये वाटर रिलीज कर लेते हैं। वाटर को क्या कहते हैं? रिलीज करते हैं, और यहाँ पे जो है एसिड एनहाइड्राइड जो है आप लोगों के पास जनरेट होता है और वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे रिलीज कर लेते हैं। सो एसिड एनहाइड्राइड इज अ कंडेंस्ड प्रोडक्ट। एसिड एनहाइड्राइड इज इन दोनों का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, दोनों को कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, इन दोनों का डिहाइड्रेट, इट इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फार्मूला RCOO, और ये R अगर आप लोग देखें, एनहाइड्राइड हमेशा साइमेट्रिकल बनते हैं, एनहाइड्राइड हमेशा साइमेट्रिकल बनते हैं, अनसाइमेट्रिकल एनहाइड्राइड नहीं बनते। एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हमेशा जो है साइमेट्रिकल होती है। और अगर आप लोग जो है इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और हाई टेम्परेचर में, बहुत हाई टेम्परेचर इसके लिए यूज करते हैं, तो ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इट आल्सो प्रोड्यूसेस एनहाइड्राइड, ये भी एनहाइड्राइड प्रोड्यूस करता है। तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट while H2SO4 is also a dehydrating agent जो है। तो इन दो जो है रिएजेंट के प्रेजेंस में जो है हम क्या करते हैं, इनको जो है प्रिपेयर करते हैं एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड्स हैं। अगर हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अलाउड टू रिएक्ट विद अल्कोहल। अगर मैं इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करता हूं, यहाँ पे क्या है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, और इसको हीट करते हैं, अल्कोहल के साथ ट्रीट करता हूं और एसिडिक मीडिया में, और इसको हीट करता हूं, सो द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू, ये जो है OH में, सॉरी ये OCH3 में, एस्टर में कन्वर्ट होता है। द फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो जिसमें अल्कोहल जो है आर अलाउड टू रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन होते हैं, दे प्रोड्यूस एस्टर विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर लेते हैं। नाउ इट इज नोन एज एस्टर, ये एस्टर्स हैं। इट इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड है। तो अगर आप लोग देखिए इनको जो है यहाँ पे जो लिखा है, तो ये जो है एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो बनता है, तो ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे जो है अल्कोहल आर डायरेक्टली ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू एस्टर, ये एस्टर में कन्वर्ट होते हैं। और अगर आप लोग क्या करते हैं, इफ द कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद अमोनिया, अगर हम इसको अमोनिया के साथ स्ट्रांग हीटिंग करते हैं और स्ट्रांग हीटिंग इसकी करते हैं, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एमाइड, ये एमाइड में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे जो है अगर आप देखिए एमाइड विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। Now this class of organic compound is known as amide, इनको एमाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एमाइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो एमाइड्स जो है इज द, यहाँ पे when carboxylic acid are treated with ammonia, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड यहाँ से डिस्प्लेस होता है। ऑल दीज रिएक्शन, अगर इन सारे रिएक्शन को देखें, हाइड्रोक्साइड डिस्प्लेस हो रहा है, हैलोजन आ रहा है, हाइड्रोक्साइड डिस्प्लेस हो रहा है, एसाइल ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्साइड डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे जो है अल्काक्सी ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्साइड डिस्प्लेस हो रहा है, एमाइड ग्रुप आ रहा है, ये सब के सब जो है क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, ये जो है आप लोगों के पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। When ammonia is treated, it is first converted into ammonium salt, ये अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो फिर ये वाटर हाइड्रोक्साइड को रिलीज कर लेते हैं, तो अमोनियम साल्ट बनता है, फिर उसके बाद इस इंटरमीडिएट अमोनियम साल्ट बनता है, और फिर उसके बाद जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। When carboxylic acid are treated with the lithium aluminum hydride, it's a strong reducing agent, the specific reducing agent which is responsible to convert carboxylic acid into primary alcohol. So they are responsible to convert, so the only reagent which is responsible to convert carboxylic acid into primary alcohol is lithium aluminum hydride. So lithium aluminum hydride is a specific reagent which is responsible to convert
कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी अल्कोहल की ये प्राइमरी अल्कोहल में इसको कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल इज द रिड्यूस प्रोडक्ट, ये प्राइमरी अल्कोहल इज द रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप लोग क्या करते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसकी स्ट्रांग हीटिंग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी स्ट्रांग हीटिंग करते हैं, यू विल गेट अल्केन। आप लोगों के पास अल्केन आ जाते हैं, डिकम्पोजिशन होती है एंड विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये रिलीज कर लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की डिकम्पोजिशन, नो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज होते हैं तो ये हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं और ये यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन इसके साथ लिंक होकर अल्केन बना लेते हैं। आप लोगों के पास अल्केन की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इस बुक में जो है बाज रिएक्शन ने जो है डिस्पर्स दी है, तो उन रिएक्शन को जो है मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। तो इफ द कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद थायनाइड क्लोराइड, इफ द कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद द एसिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्साइड, H2SO4, अल्कोहल, अमोनिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको स्ट्रांग हीटिंग करते हैं तो यू विल गेट दीस प्रोडक्ट। ये सब के सब प्रोडक्ट हैं। आप लोगों से डिमांड क्या होते हैं कि फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट कंबाइन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। Okay, if we treat carboxylic acid with a phosphorus pentoxide, what should be the end product? Acid halide, acid anhydride, esters. So it will produce acid anhydride. If you have to treat carboxylic acid with alcohol, it produces acid halide, acid anhydride, ester. तो ये ester produce करते हैं. If you have to treat carboxylic acid with ammonia, you will get amides. If you have to treat carboxylic acid with the lithium aluminum hydride, you will get primary alcohol. So primary alcohol is a reduced product of carboxylic acid. ठीक है, बाय ट्रीट, लेकिन दिस इज द ओनली रिएजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसकी रिडक्शन काज नहीं कर सकता। यहाँ पे जो है अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, देयर विल बी नो प्रोडक्ट यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। ये ओनली रिएजेंट है व्हिच इज रिस्पांसिबल टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और अगर इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो यू विल गेट, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या जनरेट होता है, याद रखें, यहाँ पे आप लोगों के पास रिड्यूस प्रोडक्ट जब रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर डिकम्पोजिशन करते हैं तो अल्केन फॉर्मेशन होता है। तो ये अल्केन है, ये अल्कोहल है, ये एमाइड है, ये एस्टर्स है, यहाँ पे एसिड हाइड्राइड है, ये एसिड है, ये एसिड हैलाइड है। नो ऑल दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब के सब जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। तो ऑल दीज आर द डेरिवेटिव्स, लेकिन अल्कोहल इज नॉट अ डेरिवेटिव और ये अल्केन इज नॉट अ डेरिवेटिव। अल्केन जो है इसका डेरिवेटिव नहीं है, अल्केन का डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो नेक्स्ट जो है अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो कुछ और पॉइंट्स हैं, उन केमिस्ट्री को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और इसमें जो है हमने इंडिविजुअल केमिस्ट्री को, एसिड हैलाइड केमिस्ट्री, पहला जो है एसिड हैलाइड, हम क्या करते हैं, इनके जो डेरिवेटिव्स है इनकी केमिस्ट्री को जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, मतलब ये है कि जो सबसे मोर रिएक्टिव है वो एसिड हैलाइड है, फिर इसके बाद डेरिवेटिव में, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो एसिड एनहाइड्राइड है, और फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो एस्टर है, और यहाँ पे जो है जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है वो एसिड एमाइड है। तो एसिड एमाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन इफेक्टिव होता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वहाँ पे इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन, तो इस वजह से सबसे लीस्ट रिएक्टिव एमाइड और सबसे मोर रिएक्टिव जो है एसिड हैलाइड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो मैं पहले केमिस्ट्री एसिड हैलाइड की बात करता हूँ। अगर आप लोग देखिए ये एसिड हैलाइड है, इफ वी हैव टू ट्रीट एसिड हैलाइड विद द, इसकी जो केमिस्ट्री है, प्लीज आप लोग इसकी नोमेनक्लेचर मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। अगर मैं एसिड हैलाइड को ट्रीट करता हूं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, if you have to treat acid halide with water in the presence of acidic media, you will get carboxylic acid. So carboxylic acid is the acid hydrolyzed product of acid halide. इसकी जो है, if you have to treat, अगर आप क्या करते हैं acid halide को treat करते हैं with the Grignard reagent, अगर मैं इसको Grignard reagent के साथ treat करूं तो it is converted into
कीटोन ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट विल प्रोड्यूस कीटोन, ये कीटोन प्रोड्यूस करेगा, वन एक्विवेलेंट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन। इफ यू हैव टू ट्रीट एसिड हैलाइड विद अमोनिया, अगर मैं इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करता हूं तो यहां पे जो है यू विल गेट, यहां पे जो है आप लोगों के पास क्या जनरेट होगा, एमाइड्स, ये एमाइड जनरेट करेगा, ये एमाइड जनरेट करेगा अगर आप इसको ट्रीट करते हैं। इफ यू हैव टू ट्रीट इस, अगर आप लोग जो है एसिड हैलाइड को ईथर्स के साथ ट्रीट करते हैं, ईथर्स के साथ एसिड हैलाइड को, यू विल गेट, आप लोगों के पास यहां पे एस्टर जनरेट होगा और यहां पे जो है अल्काइल हैलाइड और यहां पे HCl भी जनरेट होगा, अल्काइल हैलाइड। यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स की हमारे लिए कोई मसला नहीं, यहां पे जो है इन प्रोडक्ट्स की कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं है। HCl फॉर्मेशन ये जो है आप लोगों के पास ईथर एस्टर जनरेट करेगा, ईथर्स को ट्रीट करता हूं तो एस्टर जनरेट करता है और साथ में जो है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो है ये जनरेट होंगे। तो ये अगर आप लोग देखें ये आप लोगों के कोर्स में जो है ये केमिस्ट्री जो है एसिड हैलाइड की केमिस्ट्री है। सो ये द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्साइड, हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय कार्बन, हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय एमाइड, हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल जो है इन द फॉर्म ऑफ एस्टर, एस्टर की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स है। ओके, तो ये अगर आप देखें तो ये एक रिएक्शन है, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पे एक दूसरा जो है जिसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड एक अनदर रिएक्शन। एसिड एनहाइड्राइड की केमिस्ट्री को अगर मैं यहां पे मेंशन करता हूं तो एसिड एनहाइड्राइड की केमिस्ट्री क्या है। नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो ये एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड की केमिस्ट्री, इट इज, ये जो है एसिड एनहाइड्राइड, उनकी केमिस्ट्री को जो है जो आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है, अगर आप देखिए इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। इफ यू हैव टू ट्रीट with acidic media you will get 2 mole of carboxylic acid, you will get 2 mole of carboxylic acid। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अगर आप एसिड एनहाइड्राइड की जो है हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया you will get 2 mole of carboxylic acid। if you had to treat it with ammonia, एसिड एनहाइड्राइड को अगर आप अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पे जो है you will get, आप लोगों के पास 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा और दूसरा जो है आप लोगों के पास एमाइड जनरेट होगा, एमाइड, सॉरी ये एमाइड जनरेट होगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा और एमाइड, तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होगा जिसमें एमाइड भी बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा अगर आप इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं। और अगर वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यू विल गेट, आप लोगों के पास क्या जनरेट होगा, ये जो है जनरेशन होगा। अगर आप इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, इफ यू हैव टू ट्रीट विद अल्कोहल यू विल गेट एस्टर, यहां पे भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक एस्टर होगा और एक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो व्हेन एनहाइड्राइड आर अलाउड टू रिएक्ट विद अल्कोहल यू विल गेट एस्टर्स एंड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर होगा। एंड इफ यू हैव टू ट्रीट विद अमोनिया तो यू विल गेट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड, तो ये दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर जो है इस केस में जनरेट होगा। ये दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर जो है यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, इस केस में जो है आप लोगों के पास जनरेट होगा। तो ये इनकी केमिस्ट्री है, आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है। अगर आप इसको ट्रीट करें, यहां पे जो है एक और रिएक्शन एक्स्ट्रा करते हैं, अगर आप इसको ट्रीट करते हैं विद द बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, हमने ऑलरेडी इसको भी डिस्कस किया है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एसीटोफिनोन, फ्राइडरक्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन विद द लॉस ऑफ जो है यहां पे HCl जो है जनरेट होगा। तो फ्राइडरक्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी आप लोगों के पास यहां पे एसाइलेटेड प्रोडक्ट भी बनेगा, फ्राइडरक्रॉफ्ट एसाइलेटेड प्रोडक्ट। तो ये 3 रिएक्शन है जिनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है एनहाइड्राइड के लिए, और ये 1 2 3 4 5 रिएक्शन है एसिड हैलाइड के लिए, इनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। आप देखें जब मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो ये भी बनता है, जब मैं यहां पे इस कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो आप इस पॉइंट को ज़हन में रखें कि जो डेरिवेटिव्स है, इन डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट डेरिवेटिव अगर आप लोग देखें एस्टर है, नेक्स्ट डेरिवेटिव जो है अगर आप देखें तो ये एस्टर है। ये क्या है, एस्टर। नो, दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टर। एस्टर की केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। एस्टर की अगर आप लोग एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करें, देखें एसिडिक मीडिया में आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्लस अल्कोहल, अल्कोहल जनरेट होता है।
अगर आप क्या करें, इसको ट्रीट करें, इन एस्टर को जो है ट्रीट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलाइज करें, दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। और यहां पे जो है आप लोगों के पास जो है क्या होगा, यहां पे साल्ट बनेगा, साल्ट अलॉन्ग विद द अल्कोहल, अल्कोहल और साल्ट की फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी अल्कोहल और साल्ट की फॉर्मेशन है। तो ये सोप फॉर्मेशन, सोप के लिए जनरल फार्मूला, सोप मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ साल्ट होता है, सोडियम एसीटेट, और यहां पे जो है दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो यहां पे जो है अगर आप लोग देखें तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन से इस रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। खैर इस रिएक्शन का डिटेल भी मैं आपको समझाता हूं कि एनिमल जो फैट्स होते हैं, एनिमल फैट्स, तो एनिमल फैट्स जो होती हैं तो उनका जो जनरल फार्मूला है, ये उनका फार्मूला है एनिमल फैट्स, ये हमेशा जो है ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं तो C17H35, यहाँ पे जो है O, ये CO और ये C17H35, यहाँ पे ये O, ये C17H35। अगर आप लोग देखिए एनिमल फैट्स ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला होता है। तो क्या करते हैं, ये सोप इंडस्ट्री वाले जो होते हैं, ये जो है शौकत शीन साबुन और ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ निरोल साबुन होते हैं, तो इन साबुन को जो है अगर आप देखें तो ये लोग किस तरह बनाते हैं, ये एनिमल फैट्स लेते हैं और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोल, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन जनरेट हो जाता है, ये ग्लिसरॉल है, और साथ में जो है आप लोगों के पास 3 मोल्स ऑफ साल्ट बन जाते हैं। इसको देखें ये साल्ट है, तो ये C17H35, C17H35, और यहाँ पे जो है ये कार्बोक्सिलिक, ये सोडियम साल्ट होते हैं, ये सोप होता है। ये क्या है, ये सोप है। ये क्या है, ये सोप है। तो 3 मोल ऑफ दिस सोप बन जाते हैं एंड 1 मोल ऑफ ग्लिसरीन बन जाता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। दिस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की अगर आप क्या एस्टर रिएक्शन है, उसकी जो एस्टर्स होते हैं अगर आप उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस सोप एंड प्लस ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन जो है अल्कोहल ये प्रोड्यूस होता है। तो ये अल्कोहल है और ये जो है आप लोगों के पास साल्ट होगा। ओके, नेक्स्ट ये अगर हम यहाँ पे इसको ट्रीट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, ये कीटोन में कन्वर्ट होता है विद अल्कोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। इस रिएक्शन को हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन में भी डिस्कस किया था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में तो ये कीटोन में कन्वर्ट होता है। अगर आप इस कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस करें, अगर आप इस कंपाउंड की एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस अल्कोक्सी मैग्नीशियम, तो यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल जो है ये जनरेट होगा। अगर आप इसको ट्रीट करते हैं विद द सेकंड मोल ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अगर आप देखें तो इस कंपाउंड को अगर हम ट्रीट करते हैं विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कीटोन का रिड्यूस प्रोडक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। तो एस्टर्स की रिडक्शन करते हैं विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फर्स्ट स्टेप में जो है कीटोन जनरेट होता है अल्कोक्सी मैग्नीशियम, इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल, और इसको जो है नेक्स्ट ट्रीट करें, यू विल गेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो आप लोगों को मैंने पहले भी लिखा था कि द कीटोन जो है टर्शियरी अल्कोहल is the reduced product of ketone with the Grignard reagent, tertiary alcohol is the reduced product of a ketone with the Grignard reagent। ये है अगर आप देखें तो ये esters है, if you have to treat with the Grignard reagent followed by acid hydrolysis। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू रिड्यूस एस्टर्स इनटू प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या करते हैं, इसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। सो दे आर रिस्पांसिबल टू रिड्यूस एस्टर्स को इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो एस्टर्स का जो रिड्यूस प्रोडक्ट होगा वो प्राइमरी अल्कोहल है विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर मैं इसकी रिडक्शन करता हूँ, इट प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल जनरेट करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच कन्वर्ट एस्टर्स इनटू प्राइमरी अल्कोहल, जो कि एस्टर्स को प्राइमरी अल्कोहल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें, ये इनकी जनरल केमिस्ट्री है, एस्टर्स की जो केमिस्ट्री है, हमने जो है जनरल जो है इनकी केमिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो लास्ट जो है
इसमें अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं तो वो एमाइड्स है, इसका जो डेरिवेटिव है, और एक और भी है जिसको हमने एसिड नाइट्राइल में डिस्कस करना है। तो ये जो है अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं तो एमाइड्स हैं। एमाइड्स की जो केमिस्ट्री है प्लीज आप देखें, एमाइड्स की जो नॉमेनक्लेचर है मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो अगर आप देखें तो ये अल्कनमाइड है, अल्कनमाइड। आप इस अल्कनमाइड की हाइड्रोलाइसिस करें एसिडिक मीडिया में, वही बात है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्लस अमोनिया जो है जनरेट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया जनरेट होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एमाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप इसकी एमाइड्स के साथ क्या करें, ये हाइड्रोलाइज करें, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को, एमाइड को, इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एमाइन। ये प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट होता है। तो प्राइमरी एमाइन is the reduced product of amide with the lithium aluminum hydride. The only reagent which is responsible to reduce amide into primary amine is lithium. और कोई reagent इसको reduce नहीं कर सकता, और कोई reagent जो है इसको क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे इसकी reduction जो है ये काज नहीं कर सकता। So it can be only reduced by using जो है, अगर आप लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो है इसको जो रिड्यूस करता है, तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसको रिड्यूस करता है। ओके, अगर आप इसकी बेसिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करें, इफ यू हैव टू ट्रीट इट विद द बेसिक मीडिया, तो बेसिक मीडिया में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाएगा और अमोनिया जो है, सॉरी आप लोग थोड़ा सा इसको ज़हन में रखें, ये अमोनियम है, ये अमोनियम साल्ट है, क्योंकि ये बेस है तो इसका साल्ट, ये साल्ट होगा, ये जो है फ्री होगा एसिडिक मीडिया में। बेसिक मीडिया में कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, ये साल्ट बन जाएगा और ये जो है आप लोगों के पास फ्री होगा, अब बेस जो है फ्री होगा। और यहां पे ये फ्री है, ये क्या है, ये फ्री है, और ये क्या है, ये अगर आप लोग देखें ये साल्ट आप लोगों के पास बना हुआ है। तो बेसिक मीडिया में हाइड्रोलाइज करता हूं तो अमोनिया फ्री, और ये जो है साल्ट, और एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइज करता हूं तो अमोनियम आयन, और ये आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसकी केमिस्ट्री है, एमाइड्स की केमिस्ट्री है। ये तीन रिएक्शन है, इन तीन रिएक्शन को आप लोगों ने जहन में रखना है। नेक्स्ट जो है, अगर आप लोग देखें नाइट्राइल्स हैं, एसिड नाइट्राइल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक अनदर डेरिवेटिव्स नाइट्राइल्स। सो अगर आप देखें तो ये नाइट्राइल्स हैं, नाइट्राइल अल्काइल साइनाइड्स, अल्काइल साइनाइड्स। तो अल्काइल साइनाइड्स की जो केमिस्ट्री है आसान है बिल्कुल, जो है इसको पहले भी डिस्कशन इस पे की है कि अगर आप इसको एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइज करें, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड विद द रिलीज ऑफ अमोनिया, तो वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम होंगे। द एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्काइल नाइट्राइल इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप क्या करते हैं, इसको बेसिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करें, अगर बेसिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करें तो यू विल गेट साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अमोनिया फ्री होगा, ये फ्री होगा, ये साल्ट होगा। अगर आप अल्काइल साइनाइड की रिडक्शन करते हैं विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें, तो यू विल गेट जो है प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन जो है ये जनरेट करेगा, प्राइमरी एमाइन। इनमें से कोई भी रिएजेंट हो, सब के सब जो है इसको रिड्यूस करते हैं इनटू प्राइमरी एमाइन, ये प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट करेगा। तो अल्काइल साइनाइड का रिड्यूस प्रोडक्ट प्राइमरी एमाइन है, अल्काइल साइनाइड का रिड्यूस प्रोडक्ट प्राइमरी एमाइन है। एंड इफ इट इज रिड्यूस विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड इफ इट इज रिड्यूस विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू दिस इंटरमीडिएट। प्लीज आप लोग देखिए, ये जो है इस इंटरमीडिएट पे जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये मीथाइल ग्रुप इसके साथ कनेक्ट है, अब मीथाइल ग्रुप है। सेकेंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। So it is converted into ketone, ये कीटोन में कन्वर्ट होता है with the हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। तो अगर आप लोग देखें यहां पे जो है आप लोगों के पास क्या है, ये रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस कीटोन, ये कीटोन प्रोड्यूस करता है। अल्काइल साइनाइड्स ऑन रिडक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, alkyl cyanide on reduction with the Grignard reagent followed by acid hydrolysis
इट विल प्रोड्यूस इस कीटोन, ये कीटोन प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास ये कीटोन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है, और जो है जितनी बातें सारे रिएक्शन यहाँ पे लिखे हैं, आप लोगों ने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को समझना है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।